Everyone, very good evening. Can you guys hear me? Am I audible? आवाज आ रही है सर आप लोगों को? Very good evening, everyone. Can you guys hear me? Am I audible? आवाज आ रही है सर आप लोगों को? Can you just put that into the chat? एक बार आप प्लीज कंफर्म करेंगे सर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Can you just put that into the chat? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हमारी क्लास चालू हो चुकी है, आप मुझे देख पा रहे हो? प्लीज पुट दैट इनटू द चैट सर। चालू करें, एक बार कंफर्मेशन आ जाए आप लोगों का एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड। आवाज आ रही है सर आप लोगों को मेरी? कैन यू गाइस हियर मी? कूल, परफेक्ट, आई एम गोइंग गुड। हैप्पी मंडे। और इस हफ्ते की शुरुआत फिर से करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप से, वेयर वी गो एंड टॉक अबाउट जावा और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अच्छे से करेंगे इसको, बिल्कुल तबीयत से करेंगे वो सारी चीजें। कुछ लोगों को मैंने क्वेश्चंस देख रहा था, कमेंट्स में आ रहे थे कि क्या इसको सिर्फ बेसिक बेसिक करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल एडवांस तक करेंगे। यूट्यूब का फायदा ये है कि मैं लंबी सेशंस ले सकता हूँ, लंबे समय तक ले सकता हूँ, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। So I'll teach you in depth anything and everything which is needed for you to crack the FANG companies. You will find it here. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं सर। पहला क्वेश्चन जो मैंने पिछली दफा आपको एक असाइनमेंट में दिया था, let's get started with that question itself. Did you guys get a chance to solve the problem? प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम जो आपको दिया गया था पिछले क्लास में वो कुछ इस तरीके का, मैंने बोला था कि लास्ट सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सॉल्व करेंगे। आज पैटर्न प्रिंटिंग करके आई वॉन्ट टू गो एंड प्रिंट माई नेम विश्वा, राइट? आपको जो नाम दिख रहा है VISHWA, ये मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट यूजिंग पैटर्न प्रिंटिंग, ये मुझे प्रिंट करना है यूजिंग द पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करूं, सबसे पहले एक टारगेट की कोई भी अगर अल्फाबेट अगर मुझे प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वी प्रिंट करना है, और वी में किस तरीके से प्रिंट करना चाहता हूं, कुछ इस तरीके से प्रिंट करना चाहता हूं कि ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे। तो ये मेरा वी हो गया, राइट? ठीक इस तरीके से अगर मुझे आई प्रिंट करना है तो आई किस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। ये आई दिखाई दिया। तो यूजिंग स्टार, यूजिंग स्टार, what I want to do, I want to go and print alphabets. अब सर ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं आप लोगों को? ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि कोई ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है फॉर लूप में वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और फॉर लूप एक बार आपका अच्छा हो गया तो फिर आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहेगा। लूप अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं मतलब कि आपको डीएसए में हमेशा ही आपको दिक्कतें रहेंगी। तो कैन यू गाइस गिव मी अ लॉजिक, कैसे करेंगे किसी भी अल्फाबेट को अगर मुझे प्रिंट करना है? हाउ डू आई डू इट? सो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि इस सेशन के बाद फिर आप ए से लेके जेड तक जो भी चीजें हैं आपको खुद से प्रिंट करनी होगी। और मैं आपको ये असाइनमेंट देना चाहता हूं कि आज जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड और एज अ टोकन ऑफ प्रैक्टिस, अभी टीचर्स डे आने वाला है, तो आप प्रिंट करेंगे हैप्पी टीचर्स डे। ये आप प्रिंट करेंगे यूजिंग पैटर्न प्रिंटिंग। और अगर आपसे हो जाता है तो आप मुझे टैग करिए, ठीक है? ये कैसे करेंगे, ये एक टफ टास्क है, उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस राज, चालू करें।
तो मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे पहले मान लो प्रिंट करना है वी। वी में कैसे प्रिंट करना चाहता हूँ, वी में प्रिंट करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, पहले एक स्टार, फिर दो स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर एक, उसके बाद स्टार को एक मैंने एक आगे बढ़ा दिया, और फिर एक और स्टार को मैंने एक आगे बढ़ा दिया, फिर उसके बाद अगले वाले को फिर से मैंने बढ़ा दिया, फिर से ये और ये। तो इफ यू सी हेयर, इस तरीके से हमने वी को प्रिंट कर दिया। पहले मैंने एक स्टार लिखा है, उसके बाद मैंने स्पेस डाला, फिर स्पेस डाला, फिर स्पेस डाला, इसमें भी तीन स्पेस, इसमें भी तीन स्पेस, इसमें एक स्पेस, इसके बिगिनिंग में एक स्पेस। इस तरीके से मैंने वी लिखा है। अब अभी अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, अभी अगर इसको मैं सोच के सॉल्व करने की कोशिश करूं, देन इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा, मुझे बड़ा कठिन लग रहा है अभी। आप लोगों को भी लग रहा है क्या? डू यू फाइंड इट इज टफ? आर यू फाइंडिंग इट टफ? टफ लग रहा है आप लोगों को कि एक बार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, टफ है? कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का तो लॉजिक अलग होगा, वी का अलग होगा, आई का अलग होगा, एस का अलग होगा। व्हाट डू आई से? इज दैट ट्रू? बोलिए। तो उसको कैसे करें? इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब भी आपका पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन आ जाए और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल पा रहा है, आपको सॉल्व करना है, आपको ब्रह्मास्त्र चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक फाइव, मुझे वी प्रिंट करना है, मैं एक 5x5 का एक स्क्वायर ग्रिड बना लेता हूं। राइट, मैं एक 5x5 का स्क्वायर ग्रिड बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, और यहां पे मैं लिखता हूं डा 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 डा। आप भी मेरे साथ कॉपी अगर आपके पास है तो आप प्लीज बनाइए। और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट लिखना चालू कर देता हूँ, ये 0 1 2 3 4, और इधर 0 1 2 3 4, फिर एक ये वाला कोऑर्डिनेट और एक ये वाला कोऑर्डिनेट। फेयर इनफ। अभी देखते हैं अनन्या, अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, अपने को यहाँ पे अब v लिखना है। तो मैं पहले डालता हूं कि मैं स्क्वायर कहाँ कहाँ पे डालूं, तो मैं एक स्टार यहाँ पे डालूंगा, दूसरा स्टार यहाँ पे डालूंगा, तीसरा स्टार यहाँ पे डालूंगा, फिर एक स्टार यहाँ पे डालूंगा, एक स्टार इधर डालूंगा, एक स्टार इधर डालूंगा, फिर एक स्टार इधर, एक स्टार इधर, एक स्टार इधर। ऐसे मेरा वी बनेगा, है ना सर? तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक 5x5 का स्क्वायर ग्रिड बनाना है, और उस स्क्वायर ग्रिड में आपको जो भी अल्फाबेट लिखना है आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब एक बार आपने जब ये लिख लिया तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे ऑब्जर्व करिए। सर जावा का जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिला होगा, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हर एक जावा लेक्चर का नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब मैं इसको ऑब्जर्व करना चालू करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं कि कहां कहां, वेयर डू आई नीड टू पुट स्टार, कहां कहां पे मैं स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं स्टार कहां पे प्रिंट कर रहा हूं, मैं स्टार वहां पे प्रिंट कर रहा हूं जहां पे ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये है जे का कोऑर्डिनेट और ये है मेरा आई का कोऑर्डिनेट। तो जहां पे मेरी जे की वैल्यू 0 है या जे की वैल्यू 4 है, जहां पे भी मेरी जे की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 4 है, और आई की वैल्यू, राइट, और आई की वैल्यू क्या है मेरी, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, वहां पे मैं स्टार प्रिंट करूंगा।
है ना, मैं देख के बोल सकता हूँ ये जे की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 4 है, और आई की वैल्यू अगर 2 से कम है तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके, अगर जे की वैल्यू 0 हुई या जे की वैल्यू 4 हुई और साथ में अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो मैं स्टार प्रिंट करूंगा। एक कंडीशन मेरा ये हो गया। दूसरा, तो अब जब मैंने ये कर लिया तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन होगा, मुझे इन तीनों को हैंडल करना है। दूसरा कब, जब आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है और जे की वैल्यू इक्वल्स टू 3 है ना। जब आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू या तो 1 है या तो 3 है तो हम प्रिंट करेंगे स्टार। या फिर जब आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू 2 है तब हम प्रिंट करेंगे स्टार। ये तीन कंडीशन हो गई, है ना सर, समझ में आया आप लोगों को? ये सब कंडीशन जब ट्रू होगा तो मैं स्टार प्रिंट करूंगा। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगा वहां पे मैं एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट कर दूंगा। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगा मैं एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए इस पे कोड लिखते हैं। इफ आई गो एंड ओपन माई एक्लिप्स, इस पे मैं एक और पैटर्न 2 करके एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, विच इज पैटर्न 2.js। इंक्रीज द फॉन्ट, मिनिमाइज कर लेते हैं, एंड लेट मी गो एंड ओपन माय डेस्क स्क्रिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड बिल्ड दैट डायग्राम सो दैट हमारे रेफरेंस के लिए वो सही रहेगा। तो लेट मी गो एंड क्विकली बिल्ड दैट डायग्राम। 2 3 4 0 1 2 3 4, and then I have something called as a star 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 star. This is how I will go and print it. So I go and write here public static void main string args, and then what I go and do, I know that if, let me go and write bottom here, if, so I first of all write for and थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं लाइन्स, for int I equals to 0, I is less than 5, I plus plus, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं for int j equals to 0, j is less than 5, j plus plus। हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये टेम्पलेट है, कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग के लिए हमको दो लूप लगा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जब अगर मैं पहले इसको टारगेट करूं, इस वाले एरिया को टारगेट करूं प्रिंट करने के लिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये वाला एरिया के लिए लॉजिक क्या है, जब j की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो या फिर j की वैल्यू इक्वल्स टू 4 हो एंड i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। I'll go and write कि if I go and say that j is equals to 0 or j is equals to 4 and I value is less than equals to 2, this is one condition जिसको कि मैं ब्रैकेट के अंदर में लिख लेता हूं।
ये पहला कंडीशन हो गया मेरा, ठीक है। ये जो पहला कंडीशन है मेरा, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। This will take care of these element. It will take care of these elements. Now I need to go and take care of this element and this element. This is when the condition of that will be what? The condition of that will be when I is equals to 3 and j equals to 1 or j is equals to 3, right? So I can go and say that either this is true, or I'll go and put a or condition and I'll go and say that in this either I is equals to 3 and j is equals to 1 or j is equals to 3. This is the second condition which we have added. This is the second condition that we have added. And with this second condition, I'm able to do this and I'm able to do this. Now I'm left with this one. What is the value? The value of I is 4 and j value is equals to 2. So I go and say here, or I is equals to 4 and j is equals to 2. If this is the case, then what I should go? I should go and print star. So I go and say this is out. And I should go and print the star space. And I should do this print only. And if that is not the case, तो मैं empty space, अगर ऐसा नहीं है तो मैं empty space यहाँ पे print करना चाहता हूँ, sys out, and I should go and print the empty space. And after this inner for loop जब खत्म हो जाएगा तो मैं एक new line यहाँ पे डालूंगा, sys out new line. इसको रन करने के देखते हैं. If I go and click on the run as Java application, let's try to see. अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, गलत हो रहा है. यहाँ पे ln नहीं print होना चाहिए. If I go and run this, run as application, आप कंसोल में देखोगे कि I am able to go and print fee. I am able to go and print fee. So इस तरीके से I am able to go and print fee, sir. This is the logic that I have written to print fee. Am I clear, people? Does it make sense? समझ में आया आप लोगों को? वी कैसे हमने प्रिंट किया, इसका लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? वी कैसे प्रिंट हो रहा है, हाँ या ना बोलो. एक और देखते हैं सर, एक और देखते हैं, अगला देखते हैं. अगला मुझे आई प्रिंट करना है, ठीक है ना. अगला मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है आई. आई प्रिंट करने के लिए हम फिर से वही वाला लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे. एक स्क्वायर बना लेते हैं 5x5 का, 1 2 3 4 5. इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नंबरिंग डाल लेते हैं सर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. इस तरीके से नंबर कर लेते हैं. और ये क्या है मेरा? ये मेरा 5x5 का मैट्रिक्स है. अब मुझे आई प्रिंट करना है. आई प्रिंट करना है मतलब कि मुझे इसके अंदर में डालना पड़ेगा इस तरीके से कुछ. अब आप लोग मुझे कंडीशंस बताइए. कैन यू गाइस हेल्प मी द कंडीशंस? किस किस कंडीशन पे मैं जाके स्टार प्रिंट करने वाला हूं? कैन यू पुट दैट इनटू द चैट? हाँ, आई को सेम लाइन में ही प्रिंट करेंगे विशाल. नो, इट्स नॉट हार्ड कोडेड. वी आर डिजाइनिंग इट फॉर द 5, राइट. टिपिकली आप यहाँ पे 5 के बदले में यू कैन यूज द रोल नंबर हेयर. अभी मैं 5 के लिए कर रहा हूं अंकित, पर 5 के बदले में आप कोई भी साइज आप डिसाइड कर लो और उसी के हिसाब से आपका ये वाली वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी.
ठीक है ना। अभी मैंने 5 के लिए करा है तो इसलिए आपको लग रहा है हार्ड कोडेड, पर ये पूरी लॉजिक इंडिपेंडेंट ऑफ 5 है। 5 के बदले कोई और नंबर यूज करोगे तो यहाँ पे वो वाला नंबर आ जाएगा। कैन यू गाइस प्रिंट दिस I? Yeah, Vishal, we'll print it in the same line. First of all, let's talk about that how I will be printed. So what will be the logic of this? So पहला लॉजिक तो ये है, अगर मैं यहां से देखने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां से देखने की कोशिश करूं, अगर सिर्फ मुझे आई प्रिंट करना है तो कंडीशन क्या होगा? जब आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है और आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 है, तब तो मैं पूरा का पूरा स्टार प्रिंट कर ही दूंगा। सो व्हेन आई गो एंड राइट दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, तो मेरा पहला वाला और ये लास्ट वाला प्रिंट हो गया, करेक्ट। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर मेरा j की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है तो मैं इसको पूरा प्रिंट कर दूंगा। दिस इज अ सिंपल कंडीशन टू गो एंड प्रिंट आई, करेक्ट। फेयर इनफ सर, मेक सेंस, बताइए। जब j इक्वल्स टू 2 होगा तो हर एक वैल्यू ऑफ i के लिए आप स्टार प्रिंट कर रहे हो, या तो फिर i की वैल्यू 0 के लिए और i की वैल्यू 4 के लिए। चेतना, एम आई क्लियर? बट नाउ व्हाट आई वांट, मैं पहले v प्रिंट करना चाह रहा था और उसके बाद फिर i प्रिंट करना चाह रहा था। आई वांट टू प्रिंट ऑन द सेम लाइन। ये था मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अगर v और i को मुझे प्रिंट करना है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। तो अब ये जो पूरा मेरा सिस्टम हो गया वो कैसा हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. First, I wanted to put v. So v is like this. Right? The first 5 was taken by the v. Then I have I. So now I have to go and print I in this range. So now if I have to write the condition for the I, how it will look like? What will be the condition? What will the condition of the I? The condition for printing I is, the condition for printing the I is either I equals to 0 or I is equals to 4, and at the same time j value should start from 6. J value should start from 6 and j value should start from 5 and j value should end for 9. This is the first condition. क्योंकि आपको j को भी केयरफुली देखना है बिकॉज सेम लाइन में आपको प्रिंट करना है। तो इससे करने की वजह से आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट और ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। आपको वर्टिकल लाइन करना है, तो वर्टिकल करने के लिए आप दूसरा कंडीशन लिखोगे व्हेन j इज इक्वल्स टू 7। व्हेन यू गो टू j इक्वल्स टू 7 आपका i भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस लॉजिक को अगर मैं जाके अपने कोड में ऐड कर दूं, इस लॉजिक को जाके मैं अगर अपने कोड में ऐड कर दूं, इफ आई गो एंड ओपन माय एक्लिप्स और यहां पे मैं एल्स के बदले यहां पे लिख दूं मैं एल्स इफ
और फिर से मैं यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दूंगा। ऊपर वाला जो था दैट इज प्रिंटिंग v, और यहाँ पे else if में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम प्रिंटिंग i। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने लिखा है i इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 4। तो मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल्स टू 0 और I is equals to 4 and J value is what? J value is lying between 5 to 9 and J value is greater than equals to 5 and J value is less than equals to 9. If that is the case, then I should go and print star. ये पहला condition था, right? This is my first condition. और दूसरा कंडीशन क्या था? J की वैल्यू इक्वल्स टू 7 और J value is equals to 7. Then I should go and print again star and the space. Let's try to run this and say what it works. You go and click on this Java application. I go and save this and run it. मैं देख रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा है। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? आई क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है दोस्त? यहाँ पे आई क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जे तो हम 5 तक ही जा रहे हैं। जे की वैल्यू बढ़ा के मुझे 10 तक करनी पड़ेगी। I go and run this. Then I will have I also. हमने VI प्रिंट कर लिया। What we have done? We have printed VI. Is everyone clear, people? Does it make sense? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजेदार लग रहा है? मैं चाहता हूं हर कोई इस क्लास के बाद आप अपने नाम को प्रिंट करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला लेटर लेते हैं एस। अगला लेटर लेते हैं अपन एस। हम ऑलरेडी वी और आई कर चुके हैं और वी आई करने के चक्कर में हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है 0 1 2 3 4। सो वी आई करने के लिए ऑलरेडी हम द 10 कॉलम्स एंड 5 रोज यूज कर चुके हैं। तो एस करने के लिए फॉर यूजिंग एस अगेन व्हेन आई गो एंड मेक दिस स्ट्रक्चर, when we go and make this structure and start numbering it 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये 0 से ऊपर वाला चालू नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला कहाँ से चालू होना चाहिए? ऊपर वाला चालू होना चाहिए 10 11 12 13 14। मुझे एस लिखना है। एस में कैसे लिखूंगा? एस में लिखूंगा इस तरीके से। इस तरीके से एस लिखूंगा। एस ऐसे ही होता है ना? राइट, तो इस तरीके से मैं एस लिखूंगा। आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी द कंडीशन टू राइट द एक्स? कंडीशन ऑफ राइटिंग एस क्या होगा? पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। ये वाला लाइन सिमिलर जैसा है, ये वाला लाइन सिमिलर जैसा है, ये वाला लाइन सिमिलर जैसा है। यानी जब भी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी या आई की वैल्यू इक्वल्स टू 2 होगी या आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 होगी एंड साथ में जे की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 14 होनी चाहिए। ये अगर होगा तो मैं स्टार प्रिंट करूंगा। ये पहला कंडीशन है। एम आई क्लियर? अगर ये कंडीशन होगा तो मैं ये 3 लाइन प्रिंट कर चुका हूं। मुझे क्या प्रिंट करना बचा हुआ है? प्रिंट करना बचा हुआ है ये वाला और ये वाला। इसके लिए हम लोग दो और कंडीशन लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन कब होगा?
जब i की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी एंड j की वैल्यू इक्वल्स टू 10 होगी, तब एक स्टार प्रिंट कर दो। तो मेरा ये वाला पार्ट हो गया। और इसके लिए क्या है, i की वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड j की वैल्यू इक्वल्स टू 14। तो आप फिर से एक स्टार प्रिंट करोगे तो ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा। चलिए क्विकली इसको भी ऐड कर देते हैं। तो आई गो टू माई एक्लिप्स और यहां पे एक और एल्स इफ कंडीशन डाल देते हैं, एल्स इफ, और यहां पे लॉजिक डालेंगे प्रिंटिंग। मैं लिखता हूं प्रिंटिंग एस। एस के लिए कंडीशन क्या है, आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 2 एंड आई इक्वल्स टू 4, राइट। तो पहला कंडीशन लिख दिया मैंने और उसके अंदर मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 0 और आई इज इक्वल्स टू 2 और आई इज इक्वल्स टू 4। और उसके साथ में कंडीशन होना चाहिए एंड j वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 14 एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू 14। ये मेरा पहला कंडीशन होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, दूसरा कंडीशन कह रहा है i की वैल्यू 1 होनी चाहिए और j की वैल्यू 10 होनी चाहिए। i वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड j वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। तीसरा कंडीशन क्या होगा दोस्त, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि i की वैल्यू 3 एंड j की वैल्यू 14। i शुड बी इक्वल्स टू 3 एंड j इज इक्वल्स टू 14। If that is the case, I should go and print star here. I save this and increase it to 15. I go and run this now. I have got VIS. As you can see, I have been able to beautifully print this pattern VIS. Isn't it exciting, people? है ना मजेदार? We are able to print our name using the conditional send. This is an excellent example of mastering conditionals एंड लूप्स। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने कंडीशनल्स और लूप को मास्टर कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हमने अभी तक ऑलरेडी वी कर लिया, आई कर लिया, एस कर लिया, और इसमें हमने कितने कॉलम्स यूज कर लिए, हमने 15 कॉलम्स यूज कर लिया है एंड रोज हम हमेशा 5 यूज कर रहे हैं। नाउ आई एम लेफ्ट विद अनदर 5x5 मैट्रिक्स। And how, from where it will start from? It will start from 15, 16, 17, 18, 19, and it will be 0, 1, 2, 3, 4. अपने को क्या प्रिंट करना है, H प्रिंट करना है दोस्त। H मींस पहला वाला तो पूरा होगा ही, लास्ट वाला भी पूरा होगा ही, और फिर H ये वाला होगा। अब मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए और बताइए मुझे कि what will be the condition guys, I want all of you to give it a try, what should be the condition, क्या कंडीशन होगा जहां पे मैं स्टार को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए इस फिगर को और कंडीशन कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा वो कंडीशन जिसमें कि यहाँ पे H प्रिंट हो जाएगा यूजिंग द स्टार्स। बताओ what should be the condition, yes it's pretty easy, what should be that condition, बताओ दोस्त, tell me what will be the condition। वेरी नाइस नकुल, जब j इक्वल्स टू 15 एंड j इक्वल्स टू 19, आई तो वैल्यू हमेशा नो, देखो जब आपकी j की वैल्यू 15 है
और जब j की वैल्यू 19 है तो हर एक वैल्यू ऑफ i इसके लिए डाला हुआ है। तो पहला कंडीशन तो बड़ा सिंपल है, j की वैल्यू आप 15 ले लो या फिर j की वैल्यू 19 ले लो। इस वाले केस में तो स्टार प्रिंट होगा ही होगा। तो जब मैंने ये लिए तो ये सारे प्रिंट हो गए और ये सारे प्रिंट हो गए। अब मुझे इस वाले को प्रिंट करना है, कैसे करेंगे प्रिंट? व्हाट शुड बी द सेकेंड लॉजिक? सेकेंड लॉजिक इज जब i की वैल्यू 2 होगी, जब i की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 2 एंड j की वैल्यू कहां से कहां के लिए चलाई करनी चाहिए, j की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 एंड j की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 19। जब ये कंडीशन लिखूंगा मैं तो ये वाला भी पार्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा। वेरी नाइस अंकित। यस करेक्ट। और 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 और 2 के बीच में मेरा यहाँ पे और कंडीशन लगा हुआ होगा। वेरी नाइस, एक्सीडिंगली वेल, ऑसम पीपल। तो ये लॉजिक जल्दी से क्विकली लिख लेते हैं यहाँ पे। सो आई गो टू माई इक्लिप्स और मैं इक्लिप्स में एक तो पहले इसको बढ़ा के 20 तक ले जाता हूँ क्योंकि अब 4 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। एंड हियर आई गो एंड राइट अनदर printing h and then I go and do this else if क्या कंडीशन लिख रहा हूं मैं, जब j इक्वल्स टू 15 या j इक्वल्स टू 19, राइट? तो फर्स्ट आई गो एंड राइट j इक्वल्स टू 15 और j इक्वल्स टू 19, एक पहला। एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, i इक्वल्स टू 2 एंड j की वैल्यू 15 से 19 के बीच में, i इक्वल्स टू 2 एंड j वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 and j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 19। If that happens, then again I go and print the star itself. Save it. If I go and run this, I get VISH. What I get? I get VISH. Fair enough, people. Does that make sense? Am I clear here? Am I clear, guys? I have VISH done. The next one that I need to do is W, and I want you people to quickly do it with me so that we save some time. I have VISH done. It means that I have done till 20 columns and 5 rows. So I again go and define another 5 by 5 box. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. It should not be above, should not be 0, 1, 2, 3, 4. It should be 20, 21, 22, 23, 24. Now I have to print what? I have to go and print something called as W. So how do I go and put this? I can go and say that W, 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 W. Then like this, then like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. So this is the W, sir. What should be the condition? बताइए मुझे कि condition क्या होगा? What should be the condition that should I go and write? What should be the condition here, people? What should be the condition? कुछ ट्रिकी नहीं है, सेम लॉजिक हर अल्फाबेट में लगने वाला है। अगर आपने एक अच्छे से कर लिया तो बाकी सारे भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। हाउ डू वी गो एंड राइट? व्हाट शुड बी द कंडीशन? j equals to 20 and j equals to 24. Very nice, Anshu. Very good. So I go and write first condition is j is equals to 20 or j is equals to 24. When you go and do this is done and this is done. What is the next? What should be the next condition? Very nice, Akansha. Very nice, Vishal. So with first condition is done. How do I go and print these two?
These two belongs to which? This row. So I can say that I value should be equals to 3 and very nice, Anshu. And J value should be equals to 21 or J value should be equals to 23. When I go and do this and this will be done. Fair enough? Very nice, Chetna. Very nice, Vishal. Clear है sir आप लोगों को? Now I'm left with the third one. What should be the condition of this? What should be the third condition which is also added as a OR? It is this and this. So value of I is equals to 2 and value of J is equals to 22. Very nice, Nakul. Now using this condition, I'll go and write the code. So I'll go and open my Eclipse. And write another else condition here. So what I'm going to do is printing W. I'm going to say that if else and else if, and I go and write the condition. What is that condition? J equals to 20 or J equals to 24. The first condition is J equals to 20 or J equals to 24. Followed by another condition. I equals to 3 and J equals to 21 or 23. So then the condition is I is equals to 3 or J equals to 21 or J equals to 23. This is the case. Yes, 21 and 23. And this should be AND actually. And after that, the third condition says that I equals to 2 and J equals to 22. I equals to 2 and J equals to 22. If that is the case, then I should go and print the star, copy this, paste it here, save this, run as Java application. It does not work because I have not extended this. Value should be increased to 5 now. 25, run as Java application, and it is VISHW. Now only one alphabet is left, which is A. Only one alphabet is left, which is A. So let's go back and try to solve the problem for the A, sir. So far, I have done what? I have done VISHW. It means that I have done for the 25 columns and 5 rows. I am now planning to do with the A. This is how my 5 by 5 grid looks like. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Now I have to print A. How do I go and print A? I can go and put here star, star, star. This does not look well. This is not a good style. What we can do is that we can keep a very simple style like this. A. This is a simplistic style of representing the A like this. Right? This is a A that we have made. So if I have to make a A like this, if I want to go and make A like this is one approach. What should be the condition for printing the A like this? What should be the condition? What should be the condition for printing the A like this? What should be the first condition? First condition, you guys tell me, for printing this line and for this line. This should not be 0, 1, 2, 4. This should start from. This should start from
25, 26, 27, 28, 29. So for these two lines, J value should be equals to 25, or J value should be equals to 29. If I go and do this, my first two lines are done. Very nice, Nakul. Now, if I have to go and do for this line, if I want this line, what condition should I go and put? What should be the condition for the above line, above horizontal line? क्या होगा? What condition should I go and use for the top horizontal line? What should I use? पिछला वाला 24 तक हुआ था ना, तो यहाँ पे 25 से चालू होगा दोस्त. अंशु, the index is always zero based, so if it is the 26th, then it should start from the 25th index. So for doing this, what I go and say, that I value should be equals to 0, and J value should be greater than equals to 25, and J value should be less than equals to 29. When I go and do this, I'm able to complete the first line also. Now similarly, I'll have to do this line also. So in this itself, I can say that I key value equals to 0, or I value is equals to 2. If I go and write this condition, then I'm able to print this line also. Fair enough? Akansha, you also have to put the J condition. So using this condition, let me go and try to put that into the code. If I go and open my Eclipse, and I put here else, printing A, and I go and say the else if. What is my first condition? First condition is J is equal to 25 or J is equal to 29. The first condition is J is equals to 25 or J is equals to 29. And after that, there's a second condition. What is the second condition? Second condition, I equals to 0 or I equals to 2. I equals to 0 or I equals to 2. And at the same time, J value is more than 25 and less than 29. J value is greater than equals to 25 and J value is less than equals to 29. I go and do this. Let me go and print star again. I go and paste it here. And let me go and extend this to 30. If I go and run this, run as my entire name Vishwa has been printed, boss. My entire name Vishwa has been printed here. And I have been able to print my name. Isn't this exciting, the power of loops, conditionals? Just knowing loop and conditionals, you are able to do so many things. आगे जाके जब और चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा पावर आपके हाथों में आ जाएगा. How much powerful you people will be. See, I teach everything. Ethical hacking से लेके cyber security, blockchain, Java, JavaScript, data science. तो इवेंचुअली मेरा इंटेंशन ये है कि जब आप यूट्यूब पे मेरे से पढ़ते हो तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, टॉपिक्स है, और मैं आपको हर एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप सारी चीजें सीखे. यू बी द पार्ट ऑफ द टॉप 1% टेकीज. फिर सो अभी हमने बस फॉर लूप और कंडीशनल्स देखा है, और उससे हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रांग वी कैन मेक एनीथिंग दैट वी वांट. तो मैं आप सभी से, जो भी इसको लाइव देख रहे हैं, जो भी इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, आपका असाइनमेंट जो मैं समझता हूं जो आपको बनाना चाहिए, और असाइनमेंट को सबमिट करना है आपको लिंक्डइन पे, और आपको मुझे बताना है कि आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है, यू गो एंड प्रिंट योर कंप्लीट नेम. प्रिंट योर complete name.
और आप अगर ये कर लेते हो देन यू शुड कंसीडर योर सेल्फ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इन लूप्स एंड कंडीशनल्स और कंडीशंस हैज बिकम एब्सोल्युटली करेक्ट। फेयर इनफ। एग्जैक्टली आपको कोई भी पैटर्न अगर सॉल्व करना है, एनी पैटर्न दैट यू वांट टू गो एंड सॉल्व, व्हाट यू डू इज दैट यू गो एंड क्रिएट अ ग्रिड डायग्राम। ग्रिड डायग्राम बनाते ही आपका कोई भी पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बिकम सुपर इजी। एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम करें सॉल्व। डू यू गाइस हैव एनर्जी लेफ्ट, या फिर अभी क्लास को बंद कर दें? आप बताओ, जैसा आप बोलोगे वैसा विल डू। आर यू गाइस हैविंग द एनर्जी टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम और शुड वी स्टॉप द क्लास नाउ? चलिए फिर कर लेते हैं क्वेश्चन, आप कह रहे हो तो। यू हैव टू डू अ फेमस डायमंड प्रिंटिंग। फेमस डायमंड प्रिंटिंग प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपको इस पैटर्न में नंबर्स को प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, and then again you repeat 11 12 13 14 15 7 8 9 10 4 5 6 2 3 and 1। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फेमस डायमंड प्रॉब्लम। और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे बीच से, तो आपको ये दोनों क्या दिखाई देंगे? मिरर इमेजेस। यूजिंग फॉर लूप एंड कंडीशनल्स, using for loop and conditionals, we need to go and print this pattern। very चलिए, very nice। Can you guys write me a logic for it? Few of you people are saying very easy, very nice, I'm very much delighted to do it। Can you write me the logic for this? I'm giving you 2 minutes of time, 2 minutes। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं यहाँ पे इंतजार करके आपके लिए टाइम गिन रहा हूं। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई इन द पीस ऑफ द पेपर, कोड में लिखो, कहीं पे भी लिखो, बट आई वांट यू गाइस टू गिव इट अ ट्राई। 9:58 हो रहा है एंड आई विल वेट फॉर 2 minutes एंड देन वी गेट स्टार्टेड। थैंक यू। ट्राई करिए सुप्रो। थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को हैंडल करना पड़ेगा बिकॉज अब लगातार डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, मिरर इमेज आपको बनाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। आई फील ये थोड़ा सा आपका दिमाग लेगा। ट्राई टू राइट द लॉजिक।
My eyes are on you. I want you people to try, give it a try. Please quickly solve this problem. आप में से किसी का लॉजिक आया? Has any of you been able to solve this problem? ठीक है, so the time's up. Let's try to see that how do we go and solve this problem. ठीक है, तो आप लोगों ने एफर्ट लिया, pat your back, और try to see if the logic that I have been trying to use, if that matches to yours. ठीक है, तो कोड करने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले. तो what I'll do here is मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ इस वाले डायग्राम को. एंड इस दूसरे वाले पेज में मैं इसको रख लेता हूँ. ये मैंने यहाँ पे रख लिया. अब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं सर. अगर ब्लैंक स्पेसेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरा ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, और इधर भी मेरा ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस. करेक्ट. 3, 6, 10, 15. Have I written the blank spaces correctly? Let's try to see that. So there's a blank space for the 2, and there's a blank space for the 4. There's a blank space for the 7, and on the top of the 11 there's a blank space. Here above the 3, here above the 6, then 10 and the 15. ये blank space है इसके लिए. इधर यहाँ पे 2 blank space है, इधर यहाँ पे 1 blank space है, ठीक नीचे यहाँ पे 1 blank space, इधर 1 blank space,
2, इधर यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेस, और फिर इधर आपके 4 ब्लैंक स्पेस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस पिरामिड का अगर मैं नंबरिंग चालू कर दूं, अगर नंबरिंग चालू कर दूं, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, थोड़ी गलती कर दी है मैंने यहाँ पे, इट शुड बी पहला वाला फर्स्ट। यहाँ पे भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं जो मैंने मिस कर दिया था लिखना। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फिफ्थ रो, दिस इज सिक्स्थ, this is seventh, this is eighth, this is ninth, and this is 10th. चूंकि ये mirror image है, because this is a mirror image, I can again go and say that this could be like, this could be row 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है नंबर, मान लो कि वैल्यू, किसी की नंबर की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 15 हो गई है। ठीक है, यहां तक वैल्यू 15 हो गई। फिर जब मैं यहां से चालू कर रहा हूं, फिर जब मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूं, तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू 11 से चालू हो रही है, राइट। सो यहाँ से घट के यहाँ पे वैल्यू 15, उसके बाद यहाँ से फिर 11 से लेके 15 तक जा रहा है। फिर यहाँ पे वैल्यू 7 हो रहा है, फिर यहाँ पे वैल्यू 4 हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 2 हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 हो रहा है। तो इसका जो गैप है, ये वाली वैल्यू का गैप अगर देखो, तो पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर यहाँ पे 1 है। Fair enough. Does it make sense? Are you able to analyze these situations here? बताओ. Are you guys clear till this point? Are you guys clear till this point? बोलो. Are you guys clear till this point? तो एक दो चीजें यहां पे क्लियर है। मुझे पहले आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। हैव टू फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, और एक बार जब हो गया तो मेरे को फिर सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड दैट्स व्हाई ये ना एक ट्रिकी प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज ऑफ दिस नंबर्स। ये नंबर को कैसे 11 करके लेके आएंगे, यहाँ पे 7 कैसे लेके आएंगे, ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम बन जाता है। फर्स्ट हाफ इज मच इजियर, सेकेंड हाफ करने में इट विल बी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स। फेयर इनफ। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। ये आपका प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके नीचे वाला जो सारा है उसका मिरर इमेज इटसेल्फ अगर आप देख लो, 6 7 8 9 को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इटसेल्फ। और यहाँ पे 15 चालू हो रहा है, अगला 7 हो रहा है, तो पहला 11, दूसरा 7, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। 7 और 4 के बीच में डिफरेंस 3 है, 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2 है, और 2 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस जो आप देख रहे हो वो 1 2 3 4 करके आ रहा है। जो आप डिफरेंस देख रहे हो कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 करके आ रहा है। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अपन पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टॉप टॉप पोर्शन। लेट्स ट्राई टू गो एंड सॉल्व द टॉप पोर्शन। और हमारे कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई गो एंड ओपन माई एक्लिप्स, and let me go and define a new class. Let me go and call this class as printing diamond, and here I go and write as public static void main string args. ठीक है, what I need to do, I need to go and print the first
half of the diamond. What I need to do is that I need to go and print the first half of the diamond. So let me first go and define this number called as int number equals to 5. n equals to 5 कर लेते हैं. 5 क्यों? बिकॉज पहले जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो सर यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आप देख लो कितने रोज हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रोज हो गए, राइट. तो दिस n रिप्रेजेंट द रोज. And then let's keep some counter, right? Let's try to keep some counter. So what is that counter? Counter को हम लोग चालू कर देते हैं सर. Let's keep some counter. Let me go and call it the int counter. Count equals to 1. अब मैं यहाँ पे लूप लिखता हूँ for int I equals to 1, I is less than n I plus plus, ये नंबर ऑफ रोज के लिए हो गया. एंड अब इसके अंदर में पैटर्न, राइट. सो लेट मी फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट द एम्प्टी स्पेस. कैसे कैसे कर रहे हैं इसको, डायग्राम से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ मैं. ऊपर में आपको पहले यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 और 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 और 15. इस तरीके से आपको लिखना है. और आपको पता है कि जब पहला वाला लिख रहे हो तो एक एम्प्टी स्पेस इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर भी 1 2 3 और एक और एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, विच इज ये आपको दिख रहा. तो जब मैं पहले वाले रो में हूं, जब मैं पहले वाले रो में यहाँ पे हूं, तो सबसे पहले मुझे एम्प्टी स्पेस प्रिंट करना है. ठीक है ना, सबसे पहले मुझे एम्प्टी स्पेस प्रिंट करना है. तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा एम्प्टी स्पेस, उसके लिए मैं यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ फॉर, and I will say the int j is equals to I and j is less than n j plus plus. j is equals to I मतलब कि अभी फर्स्ट में हूं, और j is less than n which is less than 5 j plus plus, तो 4. तो जब मैं यहाँ पे हूं तो पहले बार में जब मैं वैल्यू i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है, तो मैं 4 बार जाऊंगा, 4 एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट करूंगा. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, sys out and I go and do this empty space. एम्प्टी स्पेस करने के बाद मेरे को यहाँ पे प्रिंट द नंबर करना है. तो मैं लिखूंगा फॉर इंट j equals to 1, j is less than equals to I j plus plus. पहले वाले में अगर आप देखोगे सर, इफ यू सी एट, पहले वाले में एक नंबर, दूसरे वाले में 2 नंबर प्रिंट हो रहा है, तीसरे वाले में 3 प्रिंट हो रहा है. तो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज. तो मैं कह रहा हूँ j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू I j प्लस प्लस. और यहाँ पे आप जाके प्रिंट कर दीजिए मेरे लिए नंबर. क्या नंबर है, ये काउंट का नंबर है. और काउंट करने के बाद आप थोड़ा एक स्पेस ले लीजिए, और स्पेस लेने के बाद आप काउंट की वैल्यू बढ़ा दीजिए सर. और जब ये पूरा हो जाए फॉर लूप, तो यहाँ पे आप इनर फॉर लूप जब आपका पूरा हो जाए तो यहाँ पे एक न्यू लाइन आपको कर देना चाहिए, सस आउट. इसको रन करके देखते हैं क्या होता है. रन एज जावा एप्लीकेशन. ओके, मेरा भी हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है दोस्त, 2 3 3 1 के नीचे में आ जा रहा है. क्या गड़बड़ हो रही है, कैन यू गाइस मेक
Can you guys help me understand what went wrong? हाँ जी सर, कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे? What has been wrong here? Enter space one time in the first loop. ऊपर वाले में स्पेस मैंने ये लिखा, और मैं अगर यहाँ पे इसको भी रन कर दूं तो मेरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। सारे वीडियोस आपके अपडेट होंगे। फेयर इनफ। इशू क्या था, हमने ऊपर वाला प्रिंट किया, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया है। अब मैं अगर इक्वल्स टू 9n कर दूं, ठीक है ना, और इसको अब रन करने की कोशिश करूं मैं, रन एज, तो मुझे क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो मेरा बन के अच्छे तरीके से आ जा रहा है। ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया सर। एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट? कैसे बनाया हमने ये वाला? एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट? अगर नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं फर्स्ट हाफ आपको क्लियर करूंगा एंड देन विल मूव टू द सेकंड हाफ। इज एवरीवन क्लियर ऑन द फर्स्ट हाफ? एक बार कॉपी करके देख लेते हैं कोड को, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू सी दैट, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ टफ क्वेश्चन। देखने में आसान लग रहा है पर है कठिन क्वेश्चन ये वाला। लेट्स डू इट हियर। देखो ये मेरा क्वेश्चन है अभी। अभी मैं क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इस प्रिंट करने में कुछ एम्प्टी स्पेसेस में, जैसे ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी एम्प्टी स्पेस है। फिर दूसरे लाइन में कितने एम्प्टी स्पेस है? 3। तीसरे लाइन में 2 एम्प्टी स्पेस है, चौथे लाइन में 1 एम्प्टी स्पेस है। एक और चीज मैं देखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड रो इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड रो इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फोर्थ रो इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फिफ्थ रो इज 5। n इक्वल्स टू 5 जो है क्या, ये क्या, नंबर ऑफ रोज। एक हमने काउंटर ले लिया है दोस्त, जो कि 1 से चालू हुआ, बिकॉज नंबर 1 2 3 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। अब फॉर i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रोज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रोज, कि मैं एक एक रो में जाके क्या करूंगा, ऑपरेशन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं यहां पे, राइट, व्हेन i इज इक्वल्स टू, दिस इज फॉर द i इक्वल्स टू 1। अब i इक्वल्स टू 1 में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ एम्प्टी स्पेस। कितना एम्प्टी स्पेस चाहिए? पहले वाले में 4 चाहिए। उसके लिए मैंने लॉजिक लिखा है, j की वैल्यू i से चालू हो जाए जो कि 1 होगी, और j की वैल्यू 5 से कम हो। तो j की वैल्यू 1 से, यानी j की वैल्यू चालू हो 1 से, और ये होनी चाहिए लेस देन 5। तो मतलब 1 2 3 4, 4 बार ये फॉर लूप चलेगा, तो 4 एम्प्टी स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एम्प्टी स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करना चाहता हूं। अब कितने नंबर प्रिंट होंगे? j की वैल्यू 1 से चालू करूंगा, और j की वैल्यू i से कम होनी चाहिए। तो j की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 1, तो एक बार होगा यहाँ पे, तो 1 एक बार प्रिंट होगा, और उसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब काउंट की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाला फॉर लूप पूरा मेरा खत्म हो गया है, राइट। मैं फिर से ये वाला चल रहा हूँ, i की वैल्यू हो चुकी है 2, मतलब कि मैं इधर आ चुका हूँ। फिर मैं एम्प्टी स्पेस रन करूंगा,
जे की वैल्यू 2 से चालू होगी, जे की वैल्यू 5 से कम होगी, मतलब ये कितनी दफा चलेगा, ये 3 बार चलेगा लूप, तो 3 एम्प्टी स्पेस आ गए। और उसके बाद जे की वैल्यू 1 से चालू होगी और जे की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 1 और 2, 2 बार ये चलेगा, तो 2 बार वैल्यू प्रिंट होगी, एक बार 2 प्रिंट होगा और उसके बाद 3 प्रिंट होगा, और उसके बाद मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। ठीक इस तरीके से जब ये मल्टीपल टाइम चलेगा तो ये पूरा का पूरा कोड आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? Am I clear till this point, people? Does it make sense? Is it clear to all of you? बोलो। ये वाला कोड और राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है वो समझ में आया आपको? Why did I not start the loop from the zero? Sir, I can start the loop from any time. मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 से चालू करा है because वो ज्यादा समझने में आसान है यहाँ पे। When you start from the 1, then you make it less than equals to, मतलब कि पहले वाले में एक, दूसरे वाले में, तो मेरे के लिए समझना आसान हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने लूप को यहाँ पे 1 से चालू किया है। मल्टीप्लाइंग विद जीरो, कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो से दोस्त? I'll suggest all of you people to go and please watch the previous sessions also, because that will help you understand this session much better. Cool. Now, once I have done, now what I need to do, I need to go and extend, right? At this point of the time when the code is getting executed, the value of count has become equals to what? The value of count has become equals to 16, है ना? काउंट की वैल्यू बढ़ के हो गई होगी 16, और अब मैं चाहता हूं कि अब मैं फिर से इसके नीचे लिखना चालू कर दूं 11 12 13 14 15 7 8 9 10 4 5 6 2 3 1, ये मैं लिखूं। और ये लिखने के लिए मुझे फिर यहां पे ब्लैंक स्पेस डालने होंगे। मुझे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस डालना होगा, विच इज लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू 16 है और मुझे अब प्रिंट करना चालू करना है 11 12 13 14 15 से। हाउ डू आई डू इट? तो अगर मुझे फिर से यहां से वैल्यू बढ़ के हो चुकी है मेरी 16 और मुझे वापस से इसी वैल्यू पे जाना है जहां पे मैं था पहले, तो मुझे 16 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? आई हैव टू गो एंड माइनस, सो इफ आई हैव टू गो एंड रीसेट, आई हैव टू गो एंड सेट द रीसेट वैल्यू एज काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस एन। मैं करूंगा काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस एन, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी रीसेट। ठीक है, और फिर मैं यहां से लेके यहां तक प्रिंट करूंगा। फिर से जब मैं यहां पे आऊंगा तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 16 हो जाएगी। और मुझे क्या रीसेट करना है? इसकी वैल्यू फिर से चेंज करके 7 करना है, रीसेट करना है। अब 16 से मुझे 7 लेके आना है, कैसे लेके आऊं मैं 16 से लेके 7? हाउ डू आई गेट 7 फ्रॉम द 6? हाउ डू आई नो दैट? व्हाट शुड बी द लॉजिक? क्या लॉजिक लगाना चाहिए मुझे? 16 से मुझे 7 करना है, हाउ डू आई डू इट? तो मुझे 7 करना है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैं 5 ही रहने दूं और इसकी वैल्यू 4 कर दूं, 3 कर दूं, 2 कर दूं, 1 कर दूं, तो 16 माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 1 अगर मैं कर रहा हूं तो कितनी वैल्यू आ रही है? 7 आ रही है। यहाँ पे वैल्यू 11 होगा। 11 माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 4। तो एक फॉर्मूला सा आ रहा है मेरे को ना। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं जो भी वैल्यू आई है, काउंट माइनस 2 टाइम्स आई माइनस 1। इफ आई गो एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, मुझे हर एक रो का स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाएगा।
If I go into this count minus 2 times I minus 1, I'll get the starting value of the each row. Now I want you people, जितने भी आप सिंसियर हो थोड़े से भी पढ़ाई को लेके, कोडिंग को लेके, डीएसओ को करके, इस वाले प्रॉब्लम को ना, जब ये यूट्यूब लाइव खत्म भी हो जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच दिस अगेन. ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, वट एवर दैट आई एम राइटिंग हेयर, इसको समझने की कोशिश करना है. ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको, अब इस पे कोड लिखते हैं, फिर ड्राई रन भी करूंगा. बट आई वांट यू पीपल कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मैं अब कोड लिखने की कोशिश करता हूं. लेट मी गो एंड ओपन माय एक्लिप्स. और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ये जैसे ही हो गया and I came to the next line, I have to reset the value of count. काउंट की वैल्यू में क्या करूंगा, रिसेट करके काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस n. और उसके बाद आई विल गो इनटू द स्टार्ट प्रिंटिंग द बॉटम part of the diamond. I will go and start printing the bottom part of the diamond. So here for printing the bottom part of the diamond, I go and write that for int I equals to n, and n is this number. I value is greater than equals to 1, I minus minus. First I go and print the leading space. For that I go and write that for int j is equals to n, j is greater than I, j minus minus, sys out, and I go and print the space. Or फिर I go and print the numbers, and then I go and write for int j equals to 1, j is less than equals to I, j plus plus, and then I go and print that number, count, space, and followed by I should go and increase the value of the count. और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरे को काउंट, ये दोनों फॉर लूप जब अपना रन हो जाएगा, देन आई हैव टू गो एंड रीसेट द वैल्यू ऑफ काउंट. So the count value should be equals to count minus 2 times I minus 1. And then I should go and do this out. I go to the next line. Let's run this and see if it works. It has come for a infinite loop. Why is that the case? Why it has come for the infinite loop? Now I have started with I equals to n. I value is greater than equals to 0. I minus minus. Can you guys tell me? J value is equals to n. J value greater than I. J minus minus. J is equals to 1. And j is less than equals to I, j plus plus. When I go and run this, why it has given me this? The reason for that is that I have written I. I should go and remove j. If I go and run this now, again the problem is I have written this ln. Let's try to run this. Now I've got the number as negative. Why is that the case? So first of all, I go and write the trailing space, then I go and increment the value of count. And after returning the count, I value is equals to n, I minus minus.
initial value of the count will be 16. Count plus plus, that's perfectly fine. Minus 2 into I minus 1. Count value will be here 16. 16 minus 2 times 5 into 10. I value is 5. 5 to the 10, 6 minus 1, which is equals to 5. It should have been 7, 8, 9, 10. So count minus 2 times 5, 10 plus 1. If I go and do this, okay. Now let's try to do a dry run of this. Let's try to do a dry run of this and see how it works. So let me go and copy paste this entire code. And move it to the whiteboard. This is a good problem, guys. Okay. I'm starting from the beginning. Guys, please focus and then we'll take a break today. So what I do n is equals to 5. It means that it represents the number of rows. Now, first of all, what I do, I start the counter with 1 and then I've written this for loop. I start with 1 and I go till 5, 1 plus. It means that it will go for the 5 rows. When I'm running for the first row, in this line, I just want to print the empty spaces. How many empty spaces I'll print? I'll start with ij is equals to 1 and n value is 5. So 1 j value till the value is 5. It means that it will go for 1, 2, 3, 4, 4 times. So it will go and print 4 empty spaces. It print 4, 1, 2, 3, 4. After that, I have printed a number. J starts from 1. J ki value less than equals to I is 1. So it will go and print 1. After it is done, it moves to the next line. I came to the next line. And the first iteration of the for loop is done. First iteration of the for loop is done. The second time the for loop iteration is happening was the second time the iteration of the for loop is happening. What has happened now? The I value has become equals to 2. So j value starts from 2 and it goes till 5. It means that it will go for 3. So it will go and print 3 empty spaces. 3 empty spaces. And after printing empty spaces, it prints the number. So it starts from 1 and goes till 2. So it will print 2 times. The value becomes 2, 3. Like this, if we go and continue, the next time it will print 2 spaces and then 4, 5, 6. I think it will, there should be a space here. There has to be a space. P. And then it will print 4, 5, 6. And the next time it should be a single space and it should go and print 5, 6, 7, 8. And next time it will be 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think the number again I have did the wrong here. It should be 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So till this time, while I'm here, I have been able to print this first half of the triangle. अब पहला हाफ ट्राइंगल का बन गया है, तो अब काउंट की वैल्यू इस वक्त कितनी है? काउंट की वैल्यू इस समय बढ़ के हो चुकी है, काउंट की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 16. अब मुझे फिर से 11 से प्रिंट करना है, तो मैं करूंगा जब काउंट -5 करूंगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी. अब मुझे फिर से यहाँ पे चालू करना है दोस्त. अब पहले वाले रो में
मेरे को फिर से 11 12 13 14 प्रिंट करना है, तो मैं आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 5 से। अब आई की वैल्यू कितनी है 5, और आई की वैल्यू 1 तक होनी चाहिए। आई की वैल्यू लगातार घट रही है। पहले मैं लीडिंग स्पेस, अब ये वाला रो बात रहा हूँ, लीडिंग स्पेस की बात कर रहा हूँ। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है मेरी अभी 5, आई की वैल्यू कितनी है 5, तो अभी एक भी स्पेस नहीं क्रिएट होगा। और फिर मैं नंबर यहाँ पे प्रिंट करना चालू कर दूंगा। तो नंबर यहाँ पे मैं क्या चालू करूंगा, 11 से चालू करूंगा एंड स्टार्ट प्रिंटिंग 11 12 13 14 15। ये पूरा फॉर लो जब चला तो काउंट की वैल्यू हो गई मेरी बढ़ के फिर 16। अब अगले रो में जब मैं आऊंगा तो 15 से वैल्यू घट के मेरी 7 हो जानी चाहिए। तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं, काउंट माइनस 2 इंटू आई प्लस 1। काउंट की वैल्यू कितनी है 16 है, और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये है 5, फिर 4, फिर 3 2 1। आई की वैल्यू 5 है तो -5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10, 16 माइनस 10, 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। सो नेक्स्ट टाइम जब वो रन कर रहा है काउंट की वैल्यू फिर से चालू होगी किससे, 7 से। काउंट की वैल्यू फिर से चालू हो गई 7 से। तो यहां तक ये प्रिंट हो चुका है। और अब जब फिर से ये फॉर लूप रन हो रहा है तब अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 है और काउंट की वैल्यू है 7। अब जे की वैल्यू क्या है 5, जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई है तो कितना स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होगा, तो एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसका नंबर प्रिंट होना है, जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू एक आई से कम होनी चाहिए, और तब तक जे आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। राइट, तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। और उसके बाद फिर से काउंट की वैल्यू रिफ्रेश हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू कितनी थी, काउंट की वैल्यू थी 11, 11 माइनस 2 टाइम्स 4 प्लस 1, तो 11 माइनस 8 प्लस 1, हाउ मच इट विल बी, 11 माइनस 8 is 3 plus 1 which is equals to 4। फिर अगली दफा जब ये फिर से इनर वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे दो स्पेसेस आ जाएंगे, there will be two spaces, space 1 space 2, and then here will be 4 5 6। उसके बाद वाले में चार स्पेसेस आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 and 3, and then it will be finally 1। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। What I want you people to do is थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जाओ खाना वाना खा लो आप, पर आके वापस से इस वीडियो को प्लीज देखिए आप, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आपके अंदर में वो सारी चीजें आ गई हैं जिससे कि आगे जाके डीएसए में जब भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा यू विल नेवर एवर फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द लूप्स और द कंडीशनल्स। 99% ऑफ द लोग जो डीएसए में अच्छा नहीं कर पाते हैं उनका मेन रीजन ये होता है कि वो मल्टीपल कंडीशंस वाले लूप्स कभी नहीं लिख पाते। ये एक अच्छा जरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू गो एंड वॉच दिस अगेन एंड लेट मी नो इन कमेंट्स, टैग मी आइदर ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, लेट मी नो दैट यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट दिस। तो आज के बाद आपको एक पहला असाइनमेंट जो करना है, यू हैव टू गो एंड प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम, दैट्स नंबर 1। और दूसरा असाइनमेंट कुछ करना नहीं है, यू हैव टू गो एंड वॉच एंड राइट द कोड। जो आप देख रहे हो उसको देखो, राइट द कोड फॉर दिस डायमंड पैटर्न। सो विद दिस आई विल से बाय टू यू पीपल। मैं फिर आपको मिलूंगा एक दिन के बाद इसी लाइव सेशन में। इंश्योर करूंगा कि ये लगातार चलता रहे। अगर मान लो कोई अर्जेंट मुझे ट्रैवल करना होता है तो शायद उस दिन मैं क्लास नहीं कर लेता हूँ, पर बाकी जब टाइम एवरी टाइम आई एम इन बैंगलोर आई विल मेक श्योर दैट दिस सीरीज विल कीप ऑन रनिंग। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहे। बस आपसे ये हेल्प चाहिए कि आप 10 लोगों को और बताइए, इस कम्युनिटी को इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाते हैं, जहाँ पे आई मेक श्योर दैट आई एम कीप गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट। आपने अगर कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है प्लीज डू इट, बिकॉज उसमें हम अब एक क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रहे हैं हर क्लास के बाद। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, कोड, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट अगेन विद द नेक्स्ट topic as we make progress in Java and DSA. Till then, good night, take care, stay safe.
अनन्या आप टेंशन मत लीजिए, ऑपरेटर्स वाले जैसे हम लोग ज्यादा और अधिक प्रॉब्लम करते जाएंगे, दैट ऑपरेटर वाली चीजें और आपके लिए आसान होती जाएंगी। डोंट वरी, किसी भी चीज का लोड नहीं लेना है, बस रोज करते जाना है प्रॉब्लम्स, हंसते जाना है, एंड आई विल मेक श्योर दैट वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स टॉपिंग द टेक वर्ल्ड। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, आई विल सी यू नेक्स्ट, बाय।